नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे पाठ संसार पुस्तक है के शब्दार्थ, एमसीक्यूज तथा पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले जानते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है अक्सर। अक्सर यानी प्राय। इरादा, इसे विचार या इच्छा कहा जाता है। हाल का मतलब समाचार। शौक, रुचि को कहते हैं। हिस्सा यानी भाग। टापू, चारों ओर से पानी से घिरी हुई जमीन, जिसे आइलैंड कहा जाता है। आबाद यानी बसा हुआ या खुशहाल। वजह का अर्थ है कारण। मुश्किल का मतलब होता है कठिन। रोड़ा यानी ईंट या पत्थर का छोटा सा टुकड़ा। गढ़ना, इसका मतलब होता है बनाना। किसी चीज को भी बनाते हैं तो उसे कहते हैं गढ़ रहा है। और दरिया का मतलब बहता हुआ पानी या फिर नदी। पैंदा सतह को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। जर्रा यानी रेत का छोटा सा कण, जिसे पार्टिकल कहते हैं। जुबान, बोली या फिर भाषा। दामन, आंचल या घाटी को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वैली कहा जाता है। गौर, गौर यानी ध्यान से। विद्वान, शिक्षित या किसी बात के जानकार को कहते हैं। घरौंदा, मिट्टी का घर। तरफ यानी किसी की ओर। आनंद, खुशी को कहते हैं या मन का सुख, जिसे देखकर या कुछ करके जब आपको खुशी मिलती है उसे आनंद कहा जाता है। तरीका यानी ढंग या फिर उपाय। ख्याल, इसका मतलब होता है विचार या फिर याद। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब देखते हैं, करते हैं एमसीक्यूज, लेते हैं आपकी परीक्षा, देखते हैं आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। सबसे पहला प्रश्न है, संसार पुस्तक है पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, सुंदरा रामस्वामी, जवाहरलाल नेहरू या कृष्णा सोबती? इसका उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संसार पुस्तक है पाठ की विधा क्या है, यानी इसे किस फॉर्म में लिखा गया है? लेख, निबंध, पत्र या फिर संस्मरण? बिल्कुल ठीक, पत्र। नेहरू जी ने ये पत्र किसको लिखा था? अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री इंदिरा को, अपनी मित्र को या अपनी माता को? अपनी पुत्री इंदिरा को। तो इसे एक प्रश्न इस तरह से भी बनकर आ सकता है, नेहरू जी की पुत्री का नाम क्या था? तो आपको मालूम होना चाहिए इंदिरा। अगला प्रश्न, प्रकृति के अक्षर लेखक किन्हें कहता है? पहाड़ और मैदान को, नदी और समुद्र को, पक्षी और पेड़ को या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल ठीक, उपर्युक्त सभी जो हैं वो सभी प्रकृति के अक्षर हैं। लेखक ने दुनिया का हाल कहां से जानने के लिए कहा है? लोगों से, समाचार पत्रों से, पुस्तकों से या फिर टेलीविजन से? बिल्कुल ठीक पहचाना, पुस्तकों से। पुराने समय के बारे में हमें किन चीजों से पता चलता है? पेड़ पौधों से, नदी से, पहाड़ों से या फिर पुरानी हड्डियों से? बिल्कुल ठीक पहचाना, पुरानी हड्डियों से, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। नेहरू जी की बेटी कहाँ रह रही थी? मसूरी में, इलाहाबाद में, इंग्लैंड में या कोलकाता में? पाठ के आरंभ में बताया गया है मसूरी में। इंदिरा को किसका हाल जानने का शौक था? लोगों का, दुनिया का, बच्चों का या फिर भारत का? दुनिया का हाल। खत में नेहरू जी कितनी बातें बता सकते थे? बहुत सारी बातें, सारी बातें, बिल्कुल भी नहीं बता सकते थे या बहुत थोड़ी सी बातें बता सकते थे? उत्तर है बहुत थोड़ी सी बातें, क्योंकि खत छोटे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा लिख पाना संभव नहीं होता। पत्र लिखते समय लेखक कहाँ रह रहा है? मसूरी में, इलाहाबाद में, इंग्लैंड में या फिर कानपुर में? यह आपको पाठ के आरंभ में बताया गया था। बिल्कुल ठीक, इलाहाबाद में। लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है, यानी उसे किस तरह से पुस्तक के रूप में छापा गया है? पुत्री के पत्र पिता के नाम, संसार पुस्तक है, भारत एक खोज या फिर पिता के पत्र पुत्री के नाम?
पिता के पत्र पुत्री के नाम। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व धरती कैसी थी? बर्फ का गोला थी, बहुत सर्द थी, बहुत गर्म थी या फिर गैस का गोला थी? ये भी आपने पाठ में जाना है, वो बहुत गर्म थी। हमें आशा है कि आप उत्तर दे पा रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये धरती कितने वर्ष पुरानी है? सैकड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष या लाखों करोड़ों वर्ष? ये दूसरे अनुच्छेद में लिखा हुआ है। पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है? उसकी बोली, शब्द, वाक्य या फिर अक्षर? बिल्कुल ठीक, अक्षर सीखने पड़ते हैं, यानी अल्फाबेट्स। पहले धरती पर कोई जानदार चीज क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां कुछ नहीं था, क्योंकि धरती जीवन के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि धरती बहुत गर्म थी, या सभी बातें सही हैं? तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न। बिना किसी को देखे गढ़ी गई कहानियां कैसी होती हैं? सच्ची होती हैं, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होती हैं, झूठी होती हैं या यथार्थ होती हैं? यथार्थ यानी सत्य। उत्तर है काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। प्रकृति के अक्षर हमें कहां से मिलते हैं? पुस्तकों से, पत्थरों से, चट्टानों से, वृक्षों से या उपर्युक्त सभी? प्रकृति के अक्षर हमें इन सभी से मिलते हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। मनुष्य से पहले धरती पर कौन था? पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे या उपर्युक्त सभी? मनुष्य से पहले ये सभी चीजें थी, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऊपर लिखी गई सभी बातें सही हैं। अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में किन दो देशों के बारे में लिखा है? चीन और इंग्लैंड, हिंदुस्तान और इंग्लैंड, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड? शुरुआत में ही लिखा है उन्होंने, याद आ गया होगा आपको, हिंदुस्तान और इंग्लैंड। चमकीला पत्थर पहले कैसे रहा होगा? छोटा और चमकीला, बड़ा या नुकीला, छोटा और चमकदार या फिर अधिक चमकीला? बड़ा या फिर नोकीला रहा होगा। पत्थर कहां लुढ़कने पर चमकीला हो जाता है? दरिया के पैंदे में लुढ़कने से, तालाब में लुढ़कने से, समुद्र में या इनमें से कोई भी नहीं? दरिया के पैंदे में लुढ़कने से। अब दरिया क्या है? बहता हुआ पानी है, वो नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कैसा देश था? यह है छोटा सा देश है, बड़ा सा देश है, छोटा सा टापू है या इनमें से कोई भी नहीं है? छोटा सा टापू है, यानी वो एक आइलैंड है। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम क्या था? सोनिया, कमला, मनु या फिर इंदिरा? उत्तर है इंदिरा। पत्थर टूटकर छोटा होते होते क्या बन जाता है? कंकड़, रोड़ा, चट्टान या फिर बालू? सबसे बाद में क्या बनता है? बालू, यानी कि रेत का छोटा सा कण बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति को कैसे जाना जा सकता है? देखकर, छूकर, सुनकर या सुनकर और समझकर? सुनकर और समझकर। अगर देखें तो हम हर तरह से जान सकते हैं, लेकिन पाठ के अनुसार यही उत्तर होगा। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान कैसा देश है? एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश है, टापू है या फिर महाद्वीप है? बहुत बड़ा सा देश है। कहां जाकर चमकीला रोड़ा बालू का किनारा बन जाता है? समुद्र के किनारे, नदी की धारा में, बहते पानी में या फिर झरने में? समुद्र के किनारे, जहां पर बच्चे क्या बनाते हैं? घरौंदे बनाते हैं। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू। आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। आइए अब देखते हैं पाठ पर आधारित अन्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? आप सभी जानते होंगे। लेखक ने पहाड़, समुद्र, सितारे
नदियां, जंगल और जानवर की पुरानी हड्डियों को प्रकृति के अक्षर कहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये धरती बेहद गर्म थी। मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे इसमें अलग अलग परिवर्तन हुए, यानी बदलाव आए, और सबसे पहले जानवर और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया और उसके बाद में मनुष्य। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जा सकता है? उनके कुछ नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों और पत्थर के टुकड़ों से जाना जा सकता है। अगला प्रश्न, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? ये आप सब जान गए होंगे, इतनी बार हमने इसके बारे में पढ़ा है। गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वो कभी एक चट्टान का हिस्सा था। वह चट्टानों की तरह ही नुकीला और खुरदरा था। उससे टूटकर बहुत वक्त तक, यानी बड़े समय तक, वो पहाड़ में ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन पहाड़ में से बहते हुए पानी के साथ वो घाटी में आ गया। घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में धकेल दिया। पहाड़ी नाले ने उसे दरिया में धकेला। फिर इसी तरह से लुढ़कते लुढ़कते वो बड़े दरिया में पहुंच गया और उसके तल में लुढ़कते लुढ़कते वो घिसकर चमकदार और चिकना रोड़ा बन गया। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता, यानी उससे भी आगे चला जाता, तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो, यानी डिटेल में आंसर लिखना है। अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहाकर ले जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े से अंत में बालू का जर्रा रह जाता। अंत में समुद्र के किनारे समुद्र की रेत बनकर वो बालू का किनारा बन जाता। जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते, उस पर अनेक बालू के घर बनाने का आनंद लेते। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संदेश दिया है या संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखिए। नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इस पे कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? यानी आपको कैसे बताया गया है कि धरती की शुरुआत कैसे हुई होगी? हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि धरती या दुनिया या फिर सृष्टि, इसकी रचना ईश्वर ने की है, यानी भगवान के द्वारा बनाई गई है। संसार को पुस्तक क्यों कहा गया है? बच्चों, ये थोड़े अलग से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं ताकि परीक्षा के समय आपको तैयारी करने में आसानी हो। संसार को पुस्तक इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार की हर एक छोटी बड़ी चीज ज्ञान से भरी हुई है। उसे पढ़ने की आवश्यकता है, यानी हमें बहुत सारी बातें बताती है। संसार का हाल जानने का असली तरीका कौन सा है? दूसरे के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से हम संसार का हाल नहीं जान सकते। इसका सही हाल जानने का असली तरीका है कि हम स्वयं संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, तभी उसके असली हाल को हम जान सकते हैं। छोटा सा रोड़ा हमें क्या बता सकता है? एक छोटे से रोड़े से दुनिया की नई नई बातें, नई नई जानकारी हमें मिल सकती हैं, लेकिन उसे पढ़ना आता हो, यानी उसकी हालत को देखकर हम जानने की कोशिश करें तो हमें नई जानकारी हासिल हो सकती है। तो बच्चों, अब करते हैं कुछ प्रश्न भाषा की बात से। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी गई क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, सरकना और खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। आप सभी जानते होंगे लुढ़कने का मतलब क्या है। जब आप रोल करते हो, जमीन के ऊपर गोल 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 घूमते हो, तो उसे लुढ़कना कहते हैं। तो ढकेलना क्या होता है? उसे हम पुश कहते हैं। और सरकना यानी धीरे जमीन पर बैठकर धीरे धीरे अपने आप को आगे की तरफ खिसकाते जाना।
और खिसकाना यानी खिसकना मतलब क्या होगा? जब कोई भी सामान आप धीरे से धर सरका देते हो तो उसे खिसकना कहते हैं। आइए देखते हैं वाक्य। ढकेलना। पुलिस ने चौराहे पर जमा भीड़ को पीछे धकेल दिया, यानी धक्का मारना, पीछे की तरफ पुश कर देना। सरकना। छोटे बच्चे ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज जब चलना शुरू करते हैं 6-7 महीने के बाद, तो पहले वो घुटनों के बल चलते हैं या बैठे बैठे आगे की तरफ खिसकते हैं, सरकते हैं। खिसकना। पिताजी के आते ही मोहन घर से खिसक गया, यानी चुपके से बाहर निकल गया। तो आपने अंतर समझ लिया होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चमकीला रोड़ा। यह रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने से बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर यानी ईला जोड़कर विशेषण बनाओ और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं भी लिखो। आइए देखते हैं। पत्थर के साथ अगर ईला जोड़ें तो बनेगा पथरीला। रस के साथ ईला जोड़ा तो रसीला। कांटा में ईला जोड़ें तो कटीला। और जहर के साथ ईला जोड़ने पर जहरीला बन जाता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द आप भी बनाकर देखिए। आइए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिलाकर बनाया गया है। बीच में आपने कॉमा यानी अल्पविराम देखा होगा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब और तब कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम योजक कहते हैं। योजक माने जोड़ने वाला। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, यानी वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसीलिए ये अव्यय का एक प्रकार है। अव्यय यानी जिसमें लिंग वचन कारक के हिसाब से कभी बदलाव न आता हो। नीचे लिखे गए वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। अब बच्चों यहाँ पर परंतु, की, न की, तो, ताकि, बल्कि इत्यादि लिखे हुए हैं। तो आइए हम वाक्यों में इनका प्रयोग करके देख लेते हैं। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों को परंतु से जोड़ दिया गया है। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, न कि जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। यह वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। आपने यहाँ देखा ये परंतु, न की, तो, बल्कि, इसलिए, ये सभी जो हैं ये अव्यय हैं। इन्हें हम योजक कहते हैं, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। तो इसी प्रकार के कुछ वाक्य आप भी बनाकर देखिएगा। हमें आशा है कि पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। विदा।